राधे राधे। हम सनातनी हैं और सनातनी में विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा को विशेष महत्व क्यों देते हैं। कार्तिक पूर्णिमा से हमारे मस्तिष्क पर, शरीर पर, धन संपत्ति, वैभव पर, ये सारे के सारे जो है किस तरह से प्रभाव पड़ता है, इस विषय में जानेंगे। वैदिक विज्ञान के हिसाब से, वेद के साइंस के अनुसार जानेंगे, साइंटिफिकली रीजन से जानेंगे। आइए हम आपको बताते हैं कार्तिक पूर्णिमा हम सब सनातनियों के लिए कितना इम्पोर्टेंस क्यों बताते हैं। सबसे पहले तो कार्तिक पूर्णिमा, जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा होता है उस दिन पूर्ण रूप से हमारे चंद्रमा का उदित होता है, खास करके हमारे भारतवर्ष में पूर्ण चंद्रमा। और उस दिन रास पूर्णिमा, भीष्मक पंचक, चतुर्मास का समाप्ति और निम्बार्क जयंती, त्रिपुर उत्सव या अन्य कार्यक्रम भी हमारे यहाँ पर चलते रहते हैं। सबसे पहले तो हमारा हम जो साधनाशील व्यक्ति हैं, साधनाशील व्यक्ति में हमारे अंदर सबसे ज़्यादा चैतन्य बल और शक्ति बल की ऊर्जा का भंडार होना चाहिए। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर हम साधना करते हैं उस दिन, या रास का मतलब रसोवई सह, जो भगवान के प्रति या फिर हम साधना के प्रति या हम अपने आप में जिस तरह से हम आत्मा है, आत्मा के प्रति अपने सचेत रहते हैं, तो हमारा चैतन्य बल की ज़्यादा से ज़्यादा बलय होती है या फिर हम उसको प्राप्त करते हैं। और भीष्मक पंचक, भीष्मक की कथा आप सबको पता ही है। भीष्मक जी ने भी यही क्रियाएं करी थी, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से श्री चंद्रमा का ऊर्जा प्राप्त करना। चंद्रमा क्यों? चंद्रमा मन का कारक है और मन के द्वारा ही बुद्धि को हम नियंत्रित कर सकते हैं, मन के द्वारा अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, मन के द्वारा हम सारी क्रियाओं को अपने अनुसरण करा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मन चंद्रमा का कारक होता है, इसलिए उस दिन विशेष रूप से उपासना की विशेष महत्ता है। आप किसी न किसी प्रकार से उपासना कर लो, दीपोत्सव ले लो, दीप को निर्गुण निराकार स्वरूप है, आप उसको प्रज्वलित करोगे और उसमें भगवान तत्व मानकर उसकी आप पूजा सेवा करोगे, ये दीपोत्सव कहा जाता है। प्रत्येक और साधना करोगे, जैसे गुरु नानक जयंती है, गुरुवाणी का पाठ होता है और गुरुवाणी में भी इसी उस सुप्रीम का, उसी साधना के विषय में चर्चाएं की जाती है या भगवान के विषय में चर्चाएं उसमें लिखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा मन बुद्धि एक सुप्रीम, जहाँ से हम आए वहीं के सानिध्य में पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप एक क्षण के लिए भी, चाहे गोधूली के समय, शाम के समय में हो, चाहे सुबेरे के समय हो, दिन में जब कभी भी आपके पास समय होता है, तो इस तरह का उत्सव मनाएंगे तो आपका चैतन्य बलय, ऊर्जा शक्ति का भंडार आपके शरीर के माध्यम में मिल जाता है। और उसी ऊर्जा के अनुसार आप अपने कामों में क्षमता या अपने ऊपर आकर्षण करना या अपने आप में एक शक्तिवान समझना, या जो आप कार्य करते हैं उस कार्य को संपन्न आप अपने हिसाब से कराना, ये सारे आपके अंदर आ जाएंगे। अगर कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारा काम करते हैं, 100% देते हैं किसी भी कार्य के लिए, पर उस 100% में भी हमें मुश्किल से 50% 40% भी फल प्राप्त नहीं होता है। इस तरह का साधना करेंगे, चाहे आप कारोबारी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे घरेलू हो, चाहे साधनाशील व्यक्ति क्यों न हो, ये सब के लिए, तन मन धन के लिए भी है और भगवान के साधना के लिए तो है ही है। और भी बहुत सारे इसमें हैं जो कि वेद विज्ञान में हमें बताए गए हैं। ये केवल भगवान की जोत जलाना ही उपासना नहीं माना जाता है। इस उपासना को हम अपने अंदर मस्तिष्क में, मानस में या फिर बुद्धि में या फिर शरीर में किस तरह से उतारें, ये उतारना अति आवश्यकता है। जिस दिन आप इसको उतारेंगे तो चैतन्य बल आपका स्वतः ही प्रबल हो जाएगा और आपके अंदर ऊर्जा शक्ति हमेशा के लिए विद्यमान होंगे। उसी ऊर्जाओं से आप अपने गृहस्थ जीवन या वानप्रस्थ जीवन या फिर संन्यास जीवन व्यतीत करते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ इसी तरह से और हमारे YouTube चैनल में विशेष रूप से इस चीज़ को देखें। राधे राधे।